हेलो। हेलो। देखिए, आपका एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 पढ़ाया जा रहा था, और जिसमें आपको मुख्यतः पहला जो क्वेश्चन चल रहा था मेंस का हम बता रहे थे, क्योंकि या तो टिप्पणी में या फुल क्वेश्चन में एविडेंस का सेक्शन 6 पूछा ही जाता है, और प्री में भी निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। अगर आ जाए रेस जेस्टे के बारे में मेंस में तो कैसे लिखेंगे, उसके बाद आपका प्री के लिए बताया जाएगा। देखिए, आपको दिमाग में एक मॉडल या खाका या प्रारूप लेकर चलना पड़ेगा कि हमें कैसे लिखना है। तो हमने बताया था कि रेस जेस्टे एक लैटिन वाक्य है जिसका अर्थ होता है जो एक्ट किया गया, यानी कि जो काम किया गया। इंग्लिश विधि में इसका अर्थ होता है ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हों, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट और एक्ट जो किसी ट्रांजैक्शन के साथ हुए हों। जबकि भारत में रेस जेस्टे शब्द का तो बेयर एक्ट में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस सिद्धांत को सीमित दायरे में मान्यता देते हुए धारा 6 में एक ही संव्यवहार का भाग गठित करने वाले तथ्यों की सुसंगत के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आपका सेक्शन 60 बताया गया था कि हियर से एविडेंस का नियम यह है कि हियर से एविडेंस अग्राह्य और विसंगत होता है, लेकिन अन्य अपवादों के साथ रेस जेस्टे भी इसका अपवाद है। तो प्री में आगे हम बताएंगे कि रेस जेस्टे प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन बना है, तो उसको अलग से हम डील करेंगे। इसके बाद आपका बताया गया था कि जहाँ तक इंग्लिश न्यायालयों की बात है, इंग्लिश न्यायालयों ने रेस जेस्टे का अर्थ कभी उदार लगाया तो कभी कठोर, यानी कि कभी लिबरल लगाया तो कभी आपका स्ट्रिक्ट लगाया। और पहला केस आपको कल बताया गया था आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का। जज का नाम इसमें बताया गया था काकबर्न के बारे में, और इस केस में बताया गया था कि संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया रेस जेस्टे के प्रति। इसके बाद आइए, इंग्लैंड में एक और केस आपको लिखना पड़ेगा, और वह जो इंग्लैंड में आपका केस है वह कह सकते हैं आपका रटन बनाम रेजिनाम का या रटन बनाम क्वीन का। रटन बनाम क्वीन के या रेजिनाम का वाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिए, 1971 का है, और इस केस में जस्टिस विल्वर फोर्स ने, यानी कि जज का नाम था विल्वर फोर्स, ने रेस जेस्टे के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। यानी कि इस केस में जस्टिस विल्वर फोर्स ने रेस जेस्टे को वैज्ञानिक तरीके से समझाया
और लिबरल इंटरप्रिटेशन किया, उदार निर्वचन किया। तो इस केस में हुआ क्या था, ये हमें देखना है। देखिए इस केस में हुआ क्या था, एक औरत थी, पुलिस को वह फोन मिलाई, वह घबराई हुई थी और केवल अपना नाम और पता बता पाई। तत्पश्चात 5-7 मिनट में पुलिस उसके घर पे पहुंची, उसकी लाश पाई गई। पति पर हत्या का आरोप लगा। पति ने कहा कि गोली अचानक चल गई थी, लेकिन अब ये समस्या थी कि जो उसने पुलिस को फोन किया और केवल अपना नाम पता बता पाई, तो क्या वह एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा कि नहीं, रेस जेस्टे में शामिल माना जाएगा कि नहीं। तो शामिल माना गया और रेस जेस्टे के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया, उदार। ठीक, अब आइए भारत में हम देखते हैं। जहाँ तक भारत में बात है, भारत की बात है, भारत में उपर्युक्त कारणों से ही, अर्थात इंग्लैंड में रेस जेस्टे का अर्थ अनिश्चित था, कभी उदार व्याख्या तो कभी कठोर व्याख्या। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग इसी कारण से नहीं किया गया है। तो भारत में सेक्शन 6 में मुख्य रूप से रेस जेस्टे का सिद्धांत तो समाहित है, लेकिन रेस जेस्टे वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारत में सेक्शन 6 में समाहित है। तो अब सेक्शन 6 आपको लिखना पड़ेगा, भारतीय विधि। और सेक्शन 6 क्या कहता है, आइए देखिए। यहाँ तक सेक्शन 6 की बात है। अब सेक्शन 6 को शब्दशः या वर्ड वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर तमाम वैकेंसी भी आ रही है। आपका उत्तराखंड एपीओ आ गया है, अब बिहार एपीओ मेंस लोगों का लगा है, राजस्थान जे भी आ गई है, एमपी एडीपीओ भी आपका है, और यूपी भी जल्दी ही एपीओ और जे आ सकती हैं। तो यही मौका है पढ़ने का अच्छे से और एक एक छोटी छोटी बातों को कवर करने का। देखिए आपका सेक्शन 6 क्या कहता है, एक एक बात चला जाए। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब यहाँ आप अगर शब्दों को देखें तो आपका ट्रांजैक्शन शब्द है एक ही समव्यवहार, क्या भाग यानी कि सेम ट्रांजैक्शन। तो जो इंटरव्यू में पूछा गया था कि यहाँ जो सेम आया है या एक ही आया है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरव्यू में आपका पूछा गया था। देखिए आपका सेम को कैसे आप समझाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन पूछा जाता है अलग से कि समव्यवहार क्या है। तो पहले समव्यवहार देखिए और तब हम सेम शब्द को बताते हैं। जहाँ तक ट्रांजैक्शन या इंटरव्यू में ज़्यादा ये पूछा गया है, अगर आपसे ट्रांजैक्शन शब्द पूछे तो आप एक लाइन जवाब दीजिएगा, बंडल ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यों का समूह या घटनाओं का समूह। यानी कि समव्यवहार ऐसे तथ्यों का समूह होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी कि ऐसे तथ्य जो एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन एक ही घटना के क्या हो, भाग।
अब सेम का मतलब क्या हुआ? सेम ये हो सकता है कि कोई फैक्ट कई घटनाओं से जुड़ा हो, लेकिन जिस घटना के बारे में न्यायालय इंक्वायरी या जांच कर रहा है उस घटना से उसका जुड़ाव अनिवार्य होता है। इसीलिए सेम ट्रांजैक्शन या सेम शब्द रखा गया। सेम का मतलब कि वह उसी संव्यवहार से क्या है? जुड़ा है। बैरक की भाषा देखिए, जहाँ तक बिहार आयोग की बात है, बिहार आयोग ने सेक्शन 6 का जो बेयर एक्ट है वहीं आपको पकड़ा था और उसमें ये पूछा था कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सेक्शन 6 का बेयर एक्ट को तोड़ा जाए। और देखिए, आप घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, बस कला आनी चाहिए बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, मैं सेक्शन 6 में भी आपको बेयर एक्ट तोड़ने की कला बता रहा हूँ। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो तथ्य विवाद न होते हुए भी, यानी कि सेक्शन 6 का पहला पॉइंट ये मिला कि कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसा तथ्य है जो स्वयं विवाद नहीं है, स्वयं विवाद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फैक्ट है जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा आवश्यक तत्व तो क्या निकला? देखिए, हम अपने मन से नहीं, बेयर एक्ट की भाषा से ही निकाल रहे हैं। दूसरा अगला शब्द इसमें देखा जाए, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त है, यानी कि कोई तथ्य या वाकया है वह विवाद नहीं है, लेकिन विवादक तथ्य से संसक्त है। संसक्त का मतलब जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है का मतलब उससे अटैच है। संसक्त का मतलब क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। अब तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जुड़ाव तो है, लेकिन जुड़ाव कैसा होना चाहिए? तो अगले शब्दों को देखिए। दोनों का जो संसक्तता है, जो जुड़ाव है, ऐसा है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, यानी कि जुड़ाव ऐसा है कि वह एक ही संव्यवहार के क्या हैं? भाग हैं। ऐसी दशा में चौथा पॉइंट ये घोषित करता है स्पष्ट रूप से कि जो ऐसे तथ्य विवादक तथ्य से जुड़े हैं, चाहे आपका वे उसी समय और स्थान पर घटित हुए हों, यानी कि या तो वे उसी समय और स्थान पर घटित हुए हों, या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, वे जो तथ्य हैं रेलेवेंट होते हैं, यानी कि सुसंगत होते हैं। देखिए, आपका इसको समझना है। देखिए, कोई तथ्य होना चाहिए जिस पर कोई विवाद न हो, यानी कि फैक्ट इन इशू। अब ये जो सेक्शन 6 के तथ्य हैं ये फैक्ट इन इशू नहीं है, पहला नियम। लेकिन फैक्ट इन इशू से विवादक तथ्य से संसक्त या जुड़े हुए हैं, और इनका जुड़ाव ऐसा होना चाहिए कि वह उसी संव्यवहार, उसी
वह आपका एक ही समव्यवहार के भाग हों। एक ही समव्यवहार का मतलब ये हुआ कि इनका जुड़ाव इस प्रकार होना चाहिए कि वह उसी घटना के भाग मालूम चलते हों, अर्थात इसका मतलब उस घटना पर कुछ न कुछ ये जो तथ्य हैं ये प्रभाव डालते हैं। ऐसी दशा में वे जो तथ्य हैं जो विवादक नहीं है, बस जुड़े हुए हैं। अब बिहार आयोग ने यही लास्ट लाइन बनाया, चाहे वे उसी समय घटित हुए हों या उसी स्थान पर, मन घटना के समय ही या घटना के स्थान पर, या विभिन्न समयों पर घटित हुए हों या विभिन्न स्थानों पर, वे रेलेवेंट होंगे और साक्ष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये जो लास्ट लाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका जो इंग्लैंड में रेस जेस्टे के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया है, ज़्यादा कठोर या सीमित, लेकिन भारत में अगर देखिए तो वे तथ्य उसी समय और उसी स्थान पर होने आवश्यक नहीं है। अगर ऐसे तथ्य भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न समयों पर भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वह उस घटना से क्या हुए हैं, जुड़े हैं, तो भारत में आपका इन्हें रेलेवेंट माना जाएगा, सुसंगत माना जाएगा। अब इसके बाद आपका कम से कम मेंस में ये 4 पॉइंट लिखने के बाद आपका एक दृष्टांत दिखाएंगे और वह हम दृष्टांत आपको बताते हैं। कोई न कोई एक दृष्टांत आप मने बताएंगे और एक दृष्टांत में पहला दृष्टांत ही लिख दीजिएगा। ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके कुछ समय पूर्व कहा गया वह उसी समव्यवहार का भाग होगा। इसके बाद आप भारत में केस दिखाएंगे, कम से कम एक केस जरूर लिखिएगा। R.M. मलकानी वर्सेज आपका महाराष्ट्र राज्य। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस लिखेंगे और जिसमें कि टेप रिकॉर्डर को रेलेवेंट या सुसंगत माना गया और ये कहा गया कि टेप रिकॉर्डर सुसंगत यदि कोई बातचीत रिकॉर्ड की गई है, बातचीत होने के दौरान रिकॉर्ड की गई हो और वह विवादक तथ्य से जुड़ी हुई हो और उसका विवादक तथ्य से जुड़ाव ऐसा हो कि वह एक ही समव्यवहार का भाग हो गई हो, तो ऐसी दशा में वह टेप रिकॉर्डर भी क्या होगा, सुसंगत टेप रिकॉर्डर। इसके बाद आपका आलोचना करेंगे। जहाँ तक आलोचनाओं की बात है, रेस जेस्टे की घोर आलोचना विद्वानों द्वारा की गई है। अब क्यों आलोचना की गई है, विद्वानों का तर्क क्या है, तो प्री में भी यहाँ से यूपी ने एक बार क्वेश्चन बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान रेस जेस्टे की आलोचना नहीं करता। 4 विद्वानों का नाम दिया गया है, उसमें से एक विद्वान आपको जानना है। तो 3 विद्वान आलोचना करते हैं। एक फिलिप्स महोदय,
देखिए, तीन विद्वान आलोचना करते हैं। एक, अब याद रखना इसको प्री के लिए भी, मेंस में तो कम से कम दो आलोचना लिखेंगे ही, तीनों लिख सकते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। तीन विद्वान हैं, पहला फिलिप्स, दूसरा स्टोन महोदय और तीसरा प्रोफेसर विगमोर। विगमोर कड़ी आलोचना करते हैं। फिर एक बार समझिए तीनों शब्दों को, तीनों विद्वानों को। विगमोर महोदय हैं, स्टोन महोदय हैं और तीसरा कौन है, फिलिप्स। तो प्री में भी क्वेश्चन आया है कि कौन रेस्जेस्टे की आलोचना नहीं करता, तो ये तीन विद्वान दिए हैं और एक ऑप्शन दिया था जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम ने इसकी आलोचना नहीं की है, याद रखना है। आपका ऐसा क्वेश्चन भी मॉडल इस समय बन रहा है। देखिए, आलोचनाओं को एक एक करके देखा जाए। आपका सबसे पहले आपका फिलिप्स की आलोचना देखी जाए। फिलिप्स महोदय इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है। अब यह सिद्धांत क्यों अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता को जन्म देता है, हमें अब ये देखना है। देखिए, इस सिद्धांत का एक तो सीमा या परिधि या लिमिटेशन निश्चित नहीं है। अब कौन से तथ्य आपने इंग्लैंड में दो केसों में देखा कि कौन सी बातें रेस्जेस्टे में शामिल होंगी, कौन सी नहीं होंगी, इसकी जो एक बाउंड्री होनी चाहिए वो इस सिद्धांत में नहीं है। ये कौन बताता है कि अनिश्चितता को जन्म देता है, आपका फिलिप्स। फिर प्रोफेसर स्टोन कहते हैं कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हो। ये प्रोफेसर स्टोन कहते हैं। क्योंकि सबसे कड़ी आलोचना करने वालों में विगमोर महोदय हैं, अतः विगमोर का देखा जाए, विगमोर की आलोचना जरूर लिखिएगा, भले इन दोनों विद्वानों की न लिखिएगा, मैं बता दूं। देखिए क्या कहते हैं, रेस्जेस्टे एक अनोखा पद है, जितनी जल्दी यह अंग्रेजी नामावली से हटा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। यानी कि जितनी जल्दी इंग्लैंड के कानून से रेस्जेस्टे को हटा दिया जाए उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। फिर आपका ये कहते हैं, यह पद बेकार और हानिकारक है, यानी कि व्यर्थ भी हैं और हानिकारक हैं। व्यर्थ क्यों है भाई? व्यर्थ इसलिए हैं कि जो सेक्शन 6 में नियम दिए गए हैं, ये नियम आपका अन्य धाराओं में भी पाए जाते हैं। यानी कि 6 का ही विस्तृत रूप हम कह सकते हैं। 6 से लेकर 7 से लेकर 55 तक हैं, ये बिगमोर कहते हैं। बिगमोर हानिकारक इसलिए है कि ये अनसर्टेनिटी को जन्म देता है, अनिश्चितता को। यानी कि पक्षकार या वकील इस भ्रम में आ जाते हैं कि ये जो तथ्य हैं, मैं इसे सेक्शन 6 के तहत रेस जेस्टे में लाऊं कि आपका 7 से लेकर 15 तक में कहीं सेट करूं, इसलिए ये हानिकारक हैं और अन्य धाराओं की सीमा में भी क्या करता है, हस्तक्षेप। अंत में निष्कर्ष निकालना है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी रेस्जेस्टे का सिद्धांत वर्तमान में मान्य है और आपका मान्य है और इसे कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी आपका इस प्रकार मेंस में कैसे मॉडल बनाएंगे वो हमने बताया।
अब आइए, चूंकि बड़ी धारा है अतः आपका अब प्री के लिए देखा जाए, प्री में कैसे आपको पढ़ना है और प्री के लिए कुछ अलग से पॉइंट बनाए जाएं। देखिए प्री में कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिए कि जो ये सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हैं, ये रेलेवेंट फैक्ट हैं, सुसंगत तथ्य हैं, या इसी को साक्ष्यात्मक तथ्य कहते हैं, एविडेंशियल फैक्ट पूछ सकता है। इसी को लीगल भाषा में उत्तराखंड ही बना चुका है, फैक्टम प्रोबैंस कहते हैं, फैक्टम प्रोबैंस। फिर आइए, रेस जेस्टे एक लैटिन वाक्य है। रेस का मतलब होता है ए थिंग्स, याद रखिए, रेस का मतलब होता है ए थिंग्स। थिंग्स का मतलब एक चीज, एक वस्तु, और जेस्टे का मतलब होता है कनेक्ट हो या कनेक्टेड, या कनेक्टेड का मतलब कि जुड़ा हुआ का मतलब संसर्गी या संसक्त। अर्थात रेह जेस्टे का शाब्दिक अर्थ हुआ कोई वस्तु है जो कनेक्ट है तो किससे, अभी हमने बेयर एक्ट भी तोड़ा, किससे कनेक्ट होनी चाहिए, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। कनेक्शन सामान्य नहीं होना चाहिए, कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक ही संव्यवहार या ट्रांजैक्शन का क्या गठित करे, भाग। तो आगे देखिए भाई, आपका देखिए अब आपका जो हमें पढ़ना है, रेह जेस्टे को एक आपका कह सकते हैं कि सिद्धांत से चलना है, और वह सिद्धांत है चैन का सिद्धांत या आपका माला का सिद्धांत। देखिए एक हम उदाहरण भी बता रहे हैं रेह जेस्टे को समझाने के लिए। चैन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक धागा ले लिया गया और इस धागे में गुड़िया पिरोई जा रही है और इतनी जगह खाली रह गई, तो रेह जेस्टे का मतलब ये हुआ कि गुड़िया को ऐसे पिरोइए ताकि धागे में कोई जगह खाली न रहे। यानी कि घटनाओं को इस प्रकार क्या करिए, एक क्रम से सुसज्जित करिए कि कोई बीच में आपका गैप न रहे। रेह जेस्टे को हिंदी में आपका संबंधित तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत कहते हैं, जो यूपीएपीओ में 2015 में बना था। वह ये बना था कि संबंधित तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत किस धारा में है। वो तो अच्छा रहा कि कोष्ट में रेह जेस्टे लिख दिया था, नहीं तो कई लोग गलत करके ही आते। तो संबंधित तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेह जेस्टे किस सेक्शन में है, तो 6 में। आइए अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू का है कि क्या अब पूछा ये जाता है कि रेह जेस्टे का सिद्धांत की धारा में, तो 6, तो क्या केवल 6 में है कि अन्य धाराओं में भी इसके तत्व पाए जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी तैयार रख के जाइएगा, अन्य धाराओं में भी पाए जाते हैं इसके अंश। तो कौन कौन, सेक्शन याद करके जाइए, 7, 8, 9, 14, 7, 8, 9, 14। इसके बाद आपका क्वेश्चन बना है कि रेह जेस्टे पर फर्स्ट केस बताइए, प्रथम वाद बताइए। तो जैसे ही प्रथम वाद आपका आया, 3-4 प्रथम वाद आपको याद करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा।
रेस जेस्टे पर प्रथम वाद आपका है थॉम्पसन वर्सेज ट्रीवेनियन। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है। थॉम्पसन वर्सेज ट्रिवेनियन का जो केस है ये रेसजेस्टे पर प्रथम वाद है 1695 का, यानी कि 1695 का। और इसमें जो जज थे वह आपका जस्टिस होल्ट थे। हो सकता है अंदर जाकर पूछ ले कौन जज थे, जस्टिस होल्ट। हो आधा ल ट होल्ट। देखिए होल्ट के बारे में बिहार आयोग भी क्वेश्चन बनाता है। आपको हम बता देते हैं कि अपकृत या टाट विधि में जो फर्स्ट केस है जिसमें न्यायालय ने ये कहा कि यूबी जस आईबी रेमेडियम यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार हैं। यूबी जस आईबी रेमेडियम पूछा गया था बिहार में इसी बार। ये सर्वप्रथम एसवी वर्सेज व्हाइट के केस में, एसवी वर्सेज व्हाइट के केस में ये जस्टिस होल्ट ने ही कहा था कि यूबी जस आईबी रेमेडियम। आइए अगला केस देखा जाए। अगला केस हमने मेंस में भी बताया था, आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का केस है। और इसमें जो जस्टिस हमने बताया था कौन सा जस्टिस, काकबर्न। संकुचित व्याख्या की गई थी। फिर अगला केस आपका है, कह सकते हैं कि आपका रटन बनाम क्वीन या रेजी नाम हमने बताया था। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इसमें जस्टिस थे बिलवर फोर्स और साइंटिफिक तरीके से यानी कि वैज्ञानिक तरीके से रेसजेस्टे की क्या की गई थी, व्याख्या। फिर आपका आता है ये आर बनाम फोस्टर का केस आता है, लिख लेना है आर वर्सेज फोस्टर, फो आधा सटर फोस्टर। फिर आपका आर वर्सेज क्रिस्टाई, आर वर्सेज क्रिस्टाई का केस आता है। इस प्रकार आपका इंग्लैंड के केस हमने बताया। अब आ जाइए भारत में। जहाँ तक भारतीय विधि की बात है, आपका भारत में देखिए प्री के लिए कैसे पढ़ेंगे। रेसजेस्टे का सिद्धांत किस धारा में, किस सेक्शन में, तो 6 मार्क कराएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन एक बना है कि रेसजेस्टे हैं डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हियर से या अनुश्रुत। इसको जरूर लिख लीजिएगा। रेसजेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य हैं। रेसजेस्टे कैसा साक्ष्य है, हियर से यानी कि अनुश्रुत। फिर क्वेश्चन प्री में बन सकता है कि धारा 6 की धारा का एक्सेप्शन है, किस धारा का अपवाद है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 60 यानी कि धारा 60। लिख लीजिए धारा 6 धारा 60 का अपवाद है। इसके बाद आपका पूछा जाता है संव्यवहार, हमने बता ही दिया था, बंडल ऑफ फैक्ट होता है। रेसजेस्टे में क्या शामिल है, कथन शामिल है कि कार्य शामिल है कि दोनों शामिल हैं, तो आपका जवाब रहेगा स्टेटमेंट भी एक्ट भी दोनों, यानी कि कथन कार्य
दोनों। अब अगला जो आपका पूछा जाता है, आपका यूपी में पूछ सकता है, वह ये पूछ सकता है कि जो एविडेंस में रेलेवेंसी के बारे में मूल प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो सेक्शन 6 से 11 तक ये सुसंगतता के बारे में फंडामेंटल प्रोविजन है, ये मुख्य उपबंध है। कहाँ से कहाँ तक? 6 से लेकर 11। इसके बाद आपका केस पूछे जाते हैं भारत में, और 5-6 केस जरूर याद रखिए। केस जो पूछा जाता है, सांवल दास वर्सेज बिहार राज्य, ये केस कई बार आ चुका है प्री में। सांवल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, सांवल दास वर्सेज बिहार राज्य का केस। इसके बाद जो नए केस हैं 2015 का, यानी कि 2015 का, टोमासो बूनो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फिर एक बार हम बता दें, बता भी चुके हैं इसको। टोमासो बूनो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का है केस, और इसमें आपका सीसीटीवी कैमरे को रेलेवेंट माना गया साक्ष्य में। सुसंगत सीसीटीवी कैमरे में हुए रिकॉर्डिंग को सुसंगत माना गया। ये उत्तराखंड में पिछली बार जे में प्री में क्वेश्चन आ चुका है, फिर बता दिया जाए, ये उत्तराखंड में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में ही दिया था, RM मल्कानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। RM मल्कानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1973 का, जिसमें कि टेप रिकॉर्डर को रेलेवेंट माना गया, लेकिन उसकी कुछ अपेक्षाएं भी बताई गई। अब जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टेप रिकॉर्डर पर कौन कौन से केस हैं, तो केवल मल्कानी का ही नहीं, कम से कम 3 केस तो याद ही रखना पड़ेगा। हो सकता है पूछ ले टेप रिकॉर्डर के बारे में। तो पहला केस हो गया RM मल्कानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। दूसरा केस लिख लीजिए, प्रताप सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, प्रताप सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। तीसरा केस है रामा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी, रामा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी, हाँ बीबी गिरी। चौथा केस है यूसुफ अली वर्सेज स्टेट, यूसुफ अली बनाम राज्य। ये कम से कम इतने केस आपको याद करने पड़ेंगे। आलोचना हम बता ही चुके हैं, आलोचना आए तो भी कर सकते हैं। अब हमें कुछ दृष्टांत देखने हैं जो आपका, हाँ एक और क्वेश्चन पकड़े रहिएगा, जो बिहार का मॉडल है एकदम बैरक तोड़ कर रख देगा और कहेगा कौन सही है कौन नहीं है। तो जो लास्ट लाइन थी कि या तो वह तथ्य उसी समय पर हुए हों तब भी सुसंगत, उसी स्थान पर हुए तब भी सुसंगत, विभिन्न समयों पर हुए तब भी सुसंगत,
विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं तब भी क्या होंगे, सुसंगत। आइए एक उदाहरण पहले हम अपना बनाते हैं और तब जो बेयर एक्ट का उदाहरण है उसको हम चारों बताते हैं। और यूपी एपीओ प्री में कैसा आपका क्वेश्चन बना है उदाहरण पर वो भी हम बताएंगे। तो पहले उदाहरण देखिए क्या बना है। एक औरत का कमरे में गला काटा गया। वह कमरे से बाहर आती हैं और लोगों को ये बताती हैं कि किस व्यक्ति ने उसका गला काटा। उसके बाद वह मर जाती हैं। तो क्या भारत में यह सेक्शन 6 में रेहजेस्टे के तहत सम्मिलित माना जाएगा कि नहीं। तो इंग्लैंड में आपका नहीं माना जाए या न माना जाए विवाद है, लेकिन भारत में क्या होगा, माना जाएगा, क्योंकि विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर किए गए कार्य और कथन भी भारत में क्या बनाए गए हैं, रेलेवेंट। लेकिन वह विवादक तथ्य से क्या हो, कोरिलेट हो, बस और कोई नहीं। अगला देखिए इसमें, इसके बाद आपका एक हम अपना उदाहरण बनाते हैं। मान लीजिए कि भारत में बम विस्फोट कराना है। तो दिल्ली में योजना बनती है और आपका लखनऊ में पैसा दिल्ली से भेजा जाता है। फिर लखनऊ से मान के चलिए कि बनारस में 2 आदमियों को तैयार किया जाता है और वो दो आदमी किसी कबाड़ी को खोदते हैं, कबाड़ी को बम दे देते हैं और कबाड़ी ले जाकर कह सकते हैं कि बम रख देता है मार्केट में और 2-4 लोग मर जाते हैं। तो ऐसी दशा में ये जितने लोगों के बीच क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, ये एक ही घटना का क्या है, भाग। और सभी घटनाएं एक दूसरे से बम विस्फोट से, विवादक तथ्य यानी कि बम विस्फोट से क्या है, कनेक्ट हैं। और आपका ऐसी दशा में कहाँ योजना बनी, कहाँ से हथियार आया, कहाँ इसे बनाया गया, ये सारी बातें क्या हैं, रेलेवेंट हैं। इसके बाद आपका 4 दृष्टांत दिए गए हैं और लगातार दृष्टांत पूछे भी जाते हैं। इसको अच्छे से देखिए। ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया, वह उसी घटना का या संव्यवहार का क्या है, भाग। दूसरा है क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेल तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते सब क्या होगा, सुसंगत। भले ही घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक ही घटना के क्या है, सब एक ही संव्यवहार के सब घटनाएं क्या हैं, भाग। मैंने योजना बनाकर लोग आए, कुछ लोग जेल पर धावा बोले, कुछ लोग कैदियों को छुड़ाए, कुछ लोग पुलिस पर हमला किए, कुछ लोग रखवाली कर रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं एक ही संव्यवहार का भाग हैं। यानी कि भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा धारा 6 है। सभी को क्या करिए, एक जगह एकत्र कर दीजिए। आपका ये पत्र वाला भी उदाहरण पूछा जाता है। सी को एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय से अपमान लेख उद्भूत होता है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं
जिसमें वे वह अंतर्विष्ट हैं वे सुसंगत तथ्य होगा, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को तमाम लेटर लिखे। कुछ लेटरों में आपका डिफेमेशन यानी कि मानहानि की बातें लिखी गई हैं और कुछ में मानहानिकारक बातें नहीं लिखी गई हैं। तो सभी लेटर एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते रेलेवेंट होंगे, भले कुछ में आपका मानहानिकारक बातें न लिखी गई हो, क्योंकि वह उसी घटना के क्या हैं, भाग हैं। अब इस प्रकार आपका सेक्शन 6 का आपका प्री का भी अलग बताया गया, मेंस का भी अलग बताया गया क्वेश्चन। देखिए आपको भाई एक सूचना दे दी जाए कि कुछ समस्याओं के कारण आज आपका जूरिस्प्रूडेंस की क्लास नहीं चलेगी, यानी कि कुछ आपका फिर एक बार सूचित किया जाए कि आज जूरिस्प्रूडेंस की क्लास नहीं चलेगी, आप रहेगी। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण जूरिस्प्रूडेंस की क्लास आपका कल चलेगी। धन्यवाद।